तो नेक्स्ट हम कंजर्वेशन लॉस के ही आगे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम इज एच हमें गिवन है px माइनस अल्फा वाई बाई 2m होल स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस अल्फा एक्स बाई 2m होल स्क्वायर, ठीक है। देन which of the following is conserved? ऑप्शन ए है एनर्जी ओनली, ऑप्शन बी है एनर्जी एंड एलजेड, ऑप्शन सी है एलजेड ओनली, ऑप्शन डी है एनर्जी एलएक्स एंड एलवाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें h गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले h से कन्वर्जन करनी है, किस में, l में कन्वर्ट होना है, ठीक है। h से l में कन्वर्ट होना है। तो हम कैसे होते हैं, क्योंकि l से, ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा दिखेंगी आपको कि हाँ ये कंजर्व है, तो हम पहले h से l में कंजर्व होंगे। तो यहाँ पे l क्या हो जाएगा, कितनी हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2 हैं। तो हम लिखेंगे px x डॉट प्लस py y डॉट माइनस h। तो यहाँ से l हो जाएगा px x डॉट प्लस py y डॉट माइनस px माइनस अल्फ़ा y बाई 2m होल स्क्वायर प्लस py प्लस अल्फ़ा x बाई 2m होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब आपका काम ये है कि इस पूरी टर्म्स को आपने क्या लिखना है, ठीक है, इस पूरी टर्म्स को x डॉट और y डॉट की टर्म्स में आपने लेके आना है, ठीक है। तो इसका मैं आंसर लिख देती हूँ, ठीक है। आप इसको एक बार रीचेक कर लेना कि क्या इतना ही बन रहा है। तो ये बन जाएगा 1/2m x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2m y डॉट स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस अल्फ़ा वाई डॉट एक्स माइनस एक्स डॉट वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये बन जाएगा आपके पास L। तो ये आपका होमवर्क है, आपने इसको कन्वर्ट करना है, px को x डॉट और y डॉट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी को तो देखते ही नहीं हैं, हम देखते ही पोटेंशियल को हैं। तो ये रहा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में हमारे पास क्या क्वांटिटी आ रही है, वाई एक्स डॉट माइनस एक्स वाई डॉट। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म में, ठीक है, कब प्रेजेंट होती है, जब हमारे पास LZ कंजर्व होता है, ठीक है। यही टर्म है, सिर्फ वो भी किस में प्रेजेंट होती है, जब LZ कंजर्व होता है। तो ये और क्वांटिटी तो नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि LZ हमारा कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो LZ हमारा कंजर्व हो चुका है। क्या एनर्जी भी कंजर्व है, ठीक है। L और T दोनों में आप देख सकते हो कहीं पे भी टाइम प्रेजेंट नहीं है, तो एनर्जी भी कंजर्व है, ठीक है, एनर्जी भी कंजर्व है। उसके बाद एनर्जी ओनली, ठीक है, एनर्जी एंड LZ ये हो सकता है, LZ ओनली ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। एनर्जी LX और LY, यहाँ पे तो LZ कंजर्व है, LX तो LX और LY तो है ही नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। के बाद लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9,
Lagrangian of a system is L given है 1/2m x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस k 2x प्लस 3y माइनस 4z. Which of the following are conserved? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 3px माइनस 2py, बी ऑप्शन है 2px प्लस pz, उसके बाद सी ऑप्शन क्या है 4py प्लस 3pz, डी ऑप्शन क्या है px प्लस 2pz. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा. ठीक है, इसका आंसर तो हम सिर्फ, क्योंकि L गिवन है तो हम सिर्फ पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हैं. तो पोटेंशियल की वैल्यू माइनस k 2x प्लस 3y माइनस 4z यही गिवन है. ठीक है, अब देखो हमें देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे कंजर्व होगा. तो कॉम्बिनेशन बनाने हैं, कितनी क्वांटिटीज़ हैं 3. ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लें तो अगर हम 2x प्लस 3y, ठीक है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा x के क्रॉसपॉन्डिंग py लिख दो, प्लस है तो माइनस कर दो, 3y है तो px कर दो. क्या ये ऑप्शन में पड़ा है कहीं पे भी? ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, साइन इंटरचेंज हो सकता है, माइनस 3px माइनस 2py. ठीक है, ये आपके पास हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ से देखो 3px माइनस 2py, तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है. ठीक है, उसके बाद अगर हम क्या करें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लें 3y माइनस 4z, तो क्या हो जाएगा 3y है तो pz लेंगे, माइनस है तो प्लस, 4z है तो py लेंगे. ठीक है, क्या ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 3pz प्लस 4py, ये रहा. ठीक है, उसके बाद ये ले लिया, इसके बाद ये बचा है कॉम्बिनेशन 2x माइनस 4z, तो 2x है तो z लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे, अगर z है तो px लेंगे. क्या ये कहीं ऑप्शन में पड़ा है 2pz और 4px, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है. ठीक है, तो यहाँ से देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ऑप्शन सी और ए और सी करेक्ट हो जाएंगे, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. तो ये हमने किस प्रॉपर्टी से किया है. ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी c1x प्लस माइनस c2y रेस टू पावर कुछ भी हो सकता है, 1 पावर भी हो सकती है. तो इसका ठीक है, यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी, अगर आपको ये दिख रहा है L और H में, तो कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी c1. अगर x है तो py लिख दो, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तभी मैंने माइनस प्लस लिखा है. फिर c2 अगर y है तो x लिख देना है. तो ये क्वांटिटी आपके पास कंजर्व हो जाएगी. ये प्रॉपर्टी हमने अभी क्वेश्चन में यूज़ की थी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन है Lagrangian of a system L is equal to m/2 x dot square y dot square plus z dot square plus qey minus qb/c, और क्या है हमारे पास y x डॉट.
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो कौन सी करेक्ट नहीं है? ए ऑप्शन क्या है, एम एक्स डॉट माइनस क्यू बी वाई बाय सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बी ऑप्शन है एम जेड डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। सी एम वाई डॉट प्लस क्यू बी एक्स बाय सी प्लस क्यू ई टी कॉन्स्टेंट होगी। उसके बाद एम वाई डॉट प्लस क्यू बी एक्स बाय सी माइनस क्यू ई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे एल में से देखें, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एक्स डॉट प्रेजेंट है बट एक्स प्रेजेंट नहीं है। तो एक्स क्या है, साइक्लिक कंपोनेंट है, तो एक्स साइक्लिक कंपोनेंट हो गया है। अगर एक्स साइक्लिक है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पी एक्स क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग पी एक्स कंजर्व हो जाएगा। पी एक्स को क्या लिख सकते हैं, करली एल बाय करली एक्स डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। एल गिवन है, एक्स डॉट के साथ डेरिवेटिव करो तो क्या बन जाएगा, एक्स डॉट के साथ तो ये बन जाएगा एम बाई टू, यहाँ से 2x डॉट, ठीक है, इसका भी ज़ीरो इसका भी ज़ीरो, यहाँ से ये बचा है माइनस क्यू बी बाय सी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, एम एक्स डॉट माइनस क्यू बी बाय सी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या ये ऑप्शन में है, यस ये रहा। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें y तो प्रेजेंट है, ठीक है, तो y तो साइक्लिक नहीं है बट z डॉट प्रेजेंट है बट z प्रेजेंट नहीं है। तो z भी हमारे पास क्या बन गया है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट बन गया है, ठीक है। z भी क्या बन गया है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट बन गया है। अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग pz क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड। pz को लिख सकते हैं करली l बाय करली z डॉट, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करो, ठीक है, z डॉट के साथ। तो m बाई टू, इसका ज़ीरो इसका ज़ीरो, इसका क्या हो जाएगा 2z नॉट, क्या कोई और z नॉट वाली टर्म प्रेजेंट है, नहीं, इक्वल टू कांस्टेंट। 2 के साथ 2 कैंसिल, एम जेड नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या आ गया है, ये भी हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, तो अब सी ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ये हम क्या चेक कर चुके हैं, और इनमें से दो तो आ गई हैं, y प्रेजेंट है तो y साइक्लिक नहीं है। अब अगर हमने चेक करना है कि ये कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी का भी टोटल टाइम डेरिवेटिव 0 होता है तो इस क्वांटिटी का टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, एम वाई डॉट प्लस क्यू बी एक्स बाई सी प्लस क्यू ई टी, ठीक है, ये आ जाएगा एम वाई डॉट का डेरिवेटिव वाई डबल डॉट प्लस क्यू बी बाई सी, एक्स का डेरिवेटिव एक्स डॉट प्लस क्यू ई, यहाँ पे टी के साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें क्या पता कि ये 0 आएगा कि नहीं आएगा, कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम y डॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके। y कंपोनेंट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, d बाई डी टी करली l बाई करली y डॉट माइनस करली l बाई करली y इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव करो वहाँ से, y डॉट के साथ डेरिवेटिव करोगे m बाई टू y डॉट, ठीक है, ये 0 इसके साथ, और y डॉट वाली कोई और टर्म प्रेजेंट ही नहीं है। ये y के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, y के साथ करोगे तो
क्यू ई, ठीक है, माइनस क्यू बी बाई सी एक्स डॉट। तो यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, एम वाई डॉट का डेरिवेटिव वाई डबल डॉट माइनस क्यू ई माइनस माइनस प्लस क्यू बी एक्स डॉट बाई सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से वाई डॉट डबल डॉट की क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई डबल डॉट की आ जाएगी क्यू ई, ये जाके प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गई है क्यू ई माइनस क्यू बी एक्स डॉट बाई सी डिवाइडेड बाई एम है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो एम क्यू ई माइनस क्यू बी एक्स डॉट, अच्छा ये वाले m को अगर हम कॉमन निकाल लें तो 1 बाई एम, ठीक है, ये बन जाएगा बाय c, तो m के साथ m कैंसिल, ये हमने सिर्फ इसकी वैल्यू पुट की है, प्लस ये भी है प्लस क्यू ई, ठीक है। तो यहाँ से क्यू ई माइनस क्यू बी एक्स डॉट बाई सी प्लस क्यू बी एक्स डॉट बाई सी प्लस क्यू ई, यहाँ से ये कैंसिल, क्यू ई प्लस क्यू ई कितना आ गया है 2QE, तो ये ज़ीरो नहीं आया है, तो अगर ज़ीरो नहीं आया है तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं होगी, तो यहाँ से ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 11। एल अगर गिवन है 1/2m एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस वाई डॉट स्क्वेयर, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब आपने यहाँ पे, ठीक है, आप इसको देख के बता सकते हो कि डायरेक्ट कि कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होएगी, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर तो एल जेड कंजर्व होगा, बट आपने यहाँ पे कैसे चेक करना है, ठीक है, आप चेक करोगे यहाँ पे डी एल जेड बाई डी टी 0, ठीक है, आपने ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि एल जेड का टोटल टाइम डेरिवेटिव अगर 0 के इक्वल आता है तब हमारे पास एल जेड कंजर्व होगा, तो आपने ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है होमोजीनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, होमोजीनियस इक्वेशन। तो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन कैसी होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर एक्स वाई प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर, ठीक है, 3xy। तो अब यहाँ पे देखोगे ओवरऑल डिग्री देखो, xy है डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी पावर 2 है, इनको कंबाइन करोगे इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है 2। अगर इक्वेशन में सभी टर्म्स की डिग्री सेम आ रही है, सभी सेम ऑर्डर की हैं, तो हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। इसकी भी 2 है, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। अब होमोजीनियस की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, समेशन आई एक्स आई करली एफ बाई करली एक्स आई, ये एन एफ के इक्वल हो जाता है, ठीक है, एन एफ के इक्वल हो जाता है। एफ कोई भी फंक्शन हो सकता है और एन क्या है, डिग्री, या फिर आप इसको ऑर्डर बोल सकते हो, ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, किस डिग्री की है होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है।
जैसे इसमें डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये ऐसे लिख दूँ मैं, x करली f बाय करली x प्लस y करली f बाय करली y, ठीक है, ये NF के इक्वल है और आपको f गिवन हो, ठीक है, f गिवन हो, जैसे यही गिवन हो आपके पास f, तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसका आंसर देखो सिंपली क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये फंक्शन, ठीक है, 2 इंटू f आ जाएगा इसका आंसर। कहीं आपको पहले x फिर इसका x के साथ डेरिवेटिव फिर y के साथ डेरिवेटिव करना है, कहीं आप सीधे लिख दोगे कि इस टर्म का आंसर क्या है, NF है, ठीक है। तो हमारे पास ये समेशन जितने मर्जी वेरिएबल तक हो सकता है, बस n ध्यान रखना कि कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंजर्वेशन लॉस, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।